आपको खंग आए पड़े और क्या मामला लड़की आप कुछ चली गई सब बारिश बातें हुई थी उसके लिए हुआ जाता है आप और लड़की कहाँ चले गए थे क्या अगर में आपको खाली क्या मामला? बिल्कुल ये बिल्कुल बात निराधार है, गलत है। हमें किसी ने उड़ा लिया था मेरे ऊपर करमवीर मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, जो कि आईओ भी दबाव बना रही थी, शाहजहांपुर वाले भी दबाव बना रहे थे कि आप मेरे पक्ष में बोलिएगा आकर के, आप मेरे पक्ष में कुछ झूठा बयान दीजिए। मेरे ऊपर जाकर के हर तरीके का दबाव बनाया जा रहा था। मेरे घर पर डेली 2-4 लोगों को भेजा जा रहा था, उल्टा सीधा धमकाया जा रहा था, भिन्न प्रकार के रोक दिए जा रहे थे। इसलिए हमने वहां से खाली करके हम लोग अपने गांव में शिफ्ट हो गए थे आकर के, यहीं आसपास ही थे हम लोग। कहीं न तो हमें किसी ने कैप्चर किया था, ना हमें किसी ने मेरे ऊपर कोई दबाव था। दूसरी बात, मेरे या मेरी लड़की के साथ कभी भी कोई भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं हुआ जिस तरीके से मीडिया में आज के लिए प्रचारित किया जा रहा है। भाई ने स्टेटमेंट दिया ना, वो गलत दिया हुआ है। भाई को पता ही नहीं था। भाई को पता, आप मेरे गाँव में थे तो आप भाई को कैसे पता नहीं था? एक मिनट, भाई को हम गांव के आसपास ही थे। भाई ने अगर कुछ बोला है तो भाई को जानकारी नहीं होगी। हमने बेटी का इसी साल पर आपके छोटे भाई ने मेरठ से बोला? हाँ, उसे भी जानकारी नहीं थी। हम लोग जब निकले उससे हम पहले निकले हुए थे, उसे पता नहीं था, हम लोग निकले हुए थे। 23 तारीख हमने इसी साल 15 जुलाई को बच्ची का एडमिशन कराया था छिंदवाड़ा गुरुकुल में। बहुत अच्छा विद्यालय अपने आप में, आज भी वहीं पढ़ रही है। ये भ्रामक ये भ्रांतियां फैल रही हैं कि उसकी टीसी कटा ली, कुछ कोई टीसी नहीं कटाई, वहीं पढ़ रही है, अभी भी पढ़ रही है। अच्छा, अगले साल तो 2 बच्चे और हैं, उन्हें भी उसे ग्रेजुएट कराया जाएगा। महान आत्मा है मेरे लिए तो बहुत महान आत्मा है, जिसके लिए गलत नहीं होगा, मेरे लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी लड़की को रिश्तेदारों से आपने छुपा के क्यों रखा, स्विच ऑफ क्यों रखा, क्या मारा? स्विच ऑफ केवल वहां से जो फोन आ रहे थे जोधपुर पुलिस के, उसकी वजह से वो मेरे सभी आपको धमकियां मिल रही कि आपने पुलिस की मदद की, आपने कंप्लेंट? बिल्कुल मदद इंटीमेशन कंप्लेंट भी की उसकी। हम ऐसा कैसे हो सकता है कि घर वालों को आप सूचना ही न दें और आपके बल? एक मिनट, उसकी कार्रवाई मैंने किया, उसकी कापी हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे। आप एक कापी उसमें से ले लीजिएगा। हमने कंप्लेंट की है। भाई का मालूम था जो आपके भाई को नहीं मालूम था, आपके बड़े भाई को मालूम नहीं था किसी को ऐसा। भाई लोग जो है, मेरे पास एक भाई रहता था, उसे जानकारी नहीं थी, वो ड्यूटी गया हुआ था, उससे पहले हम लोग निकले हुए। दूसरी बात, थोड़ा बहुत आप दबाव नहीं बना रहे पुलिस वाले? नहीं, पुलिस वाले जोधपुर पुलिस मेरे ऊपर दबाव बना रही थी। चंचल मिश्रा के जो आईओ है, उसके मेरे मोबाइल पे कम से कम एक दिन में 10-10, 15-20 कॉल है कि आप मेरी मदद कीजिएगा, मेरे केस में इसमें सहयोग करिएगा। करमवीर मेरे आदमी भेज रहा है, जो शाहजहांपुर वाले लोग मेरे आदमी भेज रहे हैं। उल्टा सीधा हमें धमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इतनी लड़कियां पढ़ती हैं, आपको ही चुना गया दबाव बनाने के लिए? नहीं, इसलिए उसका रीजन ये था कि मेरे पास 3 अगस्त को एक फोन आया छिंदवाड़ा गुरुकुल प्रशासन का कि आपकी बच्ची बीमार है, आप आइएगा। मैं वहां पहुंचा 6 तारीख को। 7 तारीख को मैं लड़की को लेकर के वापस 8 तारीख को मेरठ आ गया। 8 अगस्त को मेरठ वापस आ गया। जब हमने देखा ठीक ठाक है, बाबूजी मेरे पूज्य गुरु हैं, हमारे परिवार में आप सका की तो लड़की ठीक थी, कोई बीमारी इसलिए परेशान थी कि वो बच्ची पहली बार 1100 किलोमीटर दूर एडमिशन कराया है, तो माँ बाप से थोड़ा अलग बताया जा रहा है। नहीं, गवाह बनाया जा रहा है, गवाह बनाने की तैयारी। शाहजहांपुर के गार्जियन ने बताया कि आपने भी आपकी बताई? बिल्कुल कुछ नहीं बताया। ये दबाव बना करके शाहजहांपुर के कुछ लोग आकर के उन्होंने जबरदस्ती एक फोन कराया, वो नंबर मैंने कार्रवाई दिया हुआ है। बताएं, आश्रम से राहुल नाम लगाया तो वो आपको लेके गया? राहुल मेरा साला है, वो आश्रम में जानकारी है कि आपने भारी पैसे इन दोनों से वापस ले लिए? हाँ, इसे बनाने के लिए इस तरीके से आपके घर वालों को मिलेगा तो पूरा पैसा बड़ी मोटी रकम ले लिया? अगर मोटी रकम ली है तो कहाँ से ली है, किस तरीके से मोटी रकम देने वाला कौन है? कौन देगा मोटी रकम? 3 गाड़ी आई थी आपको लेकर? कौन? 3 गाड़ी कोई गाड़ी नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता? कोई गाड़ी नहीं आई घर में, बिल्कुल कोई घर में भाई को भी आपने बताया भाई नहीं, और दक्षिण अफ्रीका चले जाए? भाई नहीं, भाई हम गाय भी नहीं थे। पहले हम लोग वैष्णो माता 4-5 दिन हमें वहां ले गए, उसके बाद लौट के आए, कम से कम कहीं आसपास ही है।
कुछ पैसे खड़े किसी को जानकारी नहीं। आप क्यों नहीं बताया ऐसा बात बता दें क्या करना चाहिए जब हम लोगों से नहीं बनती है तो उन्हें बताने क्या फायदा। नहीं ऐसा नहीं हम पैसे कमाओ बयान नहीं, मेरे ऊपर किसी तरह की आप कोई को चुना गया आप भूमगत हो गए ऐसा क्या है? वो मैं बता रहा हूँ। आप पूरी बात सुनिए। 7 तारीख को जब मैं मेरठ 8 तारीख को मेरठ आया, 8 तारीख को मेरठ आने के बाद उसके बाद 9 तारीख को मैं जोधपुर गया। हम मेरी बेटी और एक मेरा भतीजा जोधपुर गए। जोधपुर जाकर के सवेरे 10 तारीख को सत्संग पंडाल में करीब 3-4 हजार लोगों की भाई बहनों भीड़ में हमको मिले जाके बापू जी ने प्रसाद दिया और बापू जी ने हमसे तुरंत ही कह दिया कि आप लोग जाइए और ये कोई अब अपना काम करो जाके, कोई दिक्कत नहीं। लड़की को आप हम लोग सामने खर्च कर सकते हैं, लड़की को अपनी बेटी को खर्च कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब मौका आएगा तो हम आपको बिल्कुल आएंगे। अभी लड़की यहाँ नहीं है, जब आएगी भैया जी तो आपके बाजी भी आसपास ही भी आप हाँ लड़की आएगी तो हम आपसे मिलवा देंगे। आसपास भी आप बिल्कुल मिलवाएंगे, बिल्कुल मिलवाएंगे। शुरू में ये लगा था आप पूरे प्रोसेस गाइड था बिल्कुल केवल हमें जोधपुर पुलिस धमका रही थी और स्पेशली धमकी जो आ रही शाहजहांपुर से आ रही थी। मेरे घर पर 2-2 6 से 8 2-2 गाड़ियां भेजी जा रही थी, धमकी दी जा रही थी भिन्न प्रकार के। उसके हम वहां से लौट के आए हैं, मेरे वैष्णो माता में 4-5 दिन रुके। उसके बाद फिर हम लोग घर पे आए। जब यहाँ आए तो मीडिया में आकर के बिल्कुल किसी नहीं, कोई पैसा नहीं।